जय हिंद। देखिए, आज आरआरबी ग्रुप डी का लास्ट एग्ज़ाम था, यानी 11 अक्टूबर को ग्रुप डी का लास्ट एग्ज़ाम था और 3 शिफ्ट में आज एग्ज़ाम था। तो ग्रुप डी का एग्ज़ाम आज संपन्न हो चुका है और फाइनली हम बात करेंगे इस वीडियो में कि ग्रुप डी का कट ऑफ फाइनली कितना जा सकता है फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 और फेज़ 5 के लिए। ठीक, सारे फेज़ों के लिए कट ऑफ कितना रहेगा और सेफ कट ऑफ कितना रहेगा और साथ ही में आपके लिए पीईटी के लिए कट ऑफ कितना रहेगा, तो इस सारे मुद्दे पर इस वीडियो में बात करेंगे हम। और कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि लो कट ऑफ रहेगा या हाई कट ऑफ रहेगा, 40 से 50 वाले क्या करें, उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इन सारे चीज़ों पर मैं अभी बात करने वाला हूं इस वीडियो में। ठीक, और ये ऑथेंटिक है, 100% आपका कट ऑफ इसी के रेंज में रहने वाला है। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 में। सबसे पहले फेज़ 1 और 2 का देखिए, फेज़ 1 और 2 का सबसे पहले एग्ज़ाम हुआ और आप लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न पिछले मतलब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से अलग था, यानी कि इस बार का पेपर डिफरेंट पेपर था, यानी कि 10th क्लास का ही पूरा का पूरा साइंस इसमें कवर किया गया था और रीजनिंग में भी बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ था। रीजनिंग में तो बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ था, जैसे कि मान लीजिए कि पहले तो फिगर वगैरह का क्वेश्चन आ जाता था, काउंटिंग फिगर आ गया, प्लस में उसमें जो होता है कि फिगर में कुछ ढूंढिए, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता था। लेकिन इस बार सारा का सारा हटा दिया। ठीक, और सिटिंग अरेंजमेंट, पजल वगैरह डालने लगा और इंक्लूडिंग ये सब क्वेश्चन मतलब नया नया देखने को मिला रीजनिंग में। ठीक, तो यहाँ से पैटर्न थोड़ा सा आपको चेंज देखने को मिला। और बात करें फेज़ 1 में, तो फेज़ 1 में जिन भी लड़कों का एग्ज़ाम हुआ तो उन्होंने सबसे पहले इसका सामना किया, यानी कि जो नया पैटर्न चेंज हुआ तो सबसे पहले फेज़ 1 वाले ही लड़के नए पैटर्न को देखे और क्वेश्चन अटेम्प्ट जब वो कर रहे थे तो उनको मतलब कि वहाँ पर दिक्कत हो पा रहा था, क्योंकि वो तो प्रीवियस ईयर लगा के गए हुए थे और अचानक से ये पैटर्न चेंज हो गया। ठीक, तो हम फेज़ 1 और फेज़ 2 इन दोनों की बात करें तो जिनका भी एग्ज़ाम फेज़ 1 और फेज़ 2 में, देखिए हम आरआरबी का इसमें जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए फेज़ 1 और फेज़ 2 में हम अगर बात कर लेते हैं तो आपको मालूम होगा कि आप किस आरआरबी से हैं। ठीक, तो आपको तो मालूम होगा कि किस जोन से हैं आप। अगर फेज़ 2 में होगा तो आप देख लीजिएगा आपका कौन सा जोन था। तो इस तरीके से हम बात करते हैं फेज़ 1 और फेज़ 2। देखिए, इनका कट ऑफ, इन दोनों का कट ऑफ थोड़ा सा कम होगा। क्यों कम होगा कि इन्होंने सबसे पहले मतलब कि क्वेश्चन को, नए पैटर्न को देखा था, तो इसमें तो अटेम्प्ट भी बहुत कम हो पा रहे थे और बहुत सारे लेंथी क्वेश्चन इनको देखने को मिला। तो यहाँ से आपको 65 से 70 अटेम्प्ट देखने को मिला, 65 से 70 अटेम्प्ट देखने को मिला। अब सोचिए, जिनका 65 से 70 अटेम्प्ट होगा तो उनका गलती होने के चांस कितना होगा। कोई कितना भी एक्यूरेसी मेंटेन कर ले, ठीक, लेकिन 5, 10, 15 के नीचे गलती होता ही होता है। जो टॉपर होगा उसका 10 के नीचे मतलब होगा, जो एवरेज स्टूडेंट होंगे उनका 15 के नीचे गलत होगा, यानी गलत तो होगा ही होगा, 100% गलत होगा। किसी का एक्यूरेसी मेंटेन नहीं हो पाता है, एक आधो को मतलब मेंटेन हो भी पाता है, लेकिन जहाँ तक बात करें तो मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारा प्रेशर भी होता है और अचानक से नए पैटर्न में तो और ज़्यादा प्रेशर हो चुका था। तो हम बात करते हैं फेज़ 1 और फेज़ 2 के लिए सेफ स्कोर। अगर आप 55 प्लस इससे कम रहेगा, ज़्यादा नहीं कम, इससे कम रहेगा तो समझिए कि आप बहुत ज़्यादा सेफ में हैं। ठीक, और इससे ज़्यादा आपका नंबर आ रहा है तो आप तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन 55 यानी 55 से कम भी है ना, 2 मार्क्स 3 मार्क्स भी कम है तो आप सेफ में हैं। ये मैं जनरल ओबीसी की बात कर रहा हूँ। और इससे नीचे आप लोग देख लीजिएगा, जो SC ST वाले हैं और EWS वाले हैं, इससे नीचे ही रहेगा। ठीक, मैं ये ओबीसी और जनरल का बात कर रहा हूँ, क्योंकि ओबीसी और जनरल का मार्क्स में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, 1 से 2 नंबर का डिफरेंस होता है। ठीक, तो फेज़ 1 और फेज़ 2 में जिनका भी एग्ज़ाम हुआ था, अगर 55 प्लस या 1-2 नंबर कम भी आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं, अगर फेज़ 2 में अपने एग्ज़ाम दिया है तो। ठीक, अगर हम बात करते हैं फेज़ 3 और फेज़ 4, देखिए फेज़ 3 और फेज़ 4 में जिन भी लोगों का एग्ज़ाम हुआ है, यानी जिन भी आरआरबी जोन का एग्ज़ाम हुआ है, तो इनमें से हुआ क्या कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हुआ है फेज़ 3 और फेज़ 4 में। फेज़ 1 और फेज़ 2 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें से मतलब कि 10-12 क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे फेज़ 3 और फेज़ 4 में। ठीक, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा अटेम्प्ट अच्छे खासे लिया जा रहा था। ठीक, जैसे साइंस वगैरह का क्वेश्चन मतलब कि देखा गया कि नए पैटर्न क्या है, यानी कि जो फेज़ 3 और फेज़ 4 के लड़के थे वो पैटर्न को समझ चुके थे और NCERT के साइंस को फॉलो कर लिए और सीटिंग अरेंजमेंट पर कमांड बना लिए, तो इनका थोड़ा सा अटेम्प्ट बढ़ गया, यानी ये अटेम्प्ट करने लगे
आपको 75 से 80 के बीच में 75 से 80 के बीच में इनका अटेम्प्ट जाने लगा, क्योंकि थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन इन्होंने प्रैक्टिस कर लिया। ठीक, तो इस तरीके से इन लोगों का अगर आपके पास 58 के करीब में 58 या 60 के करीब में आपका नंबर बन रहा है फेज़ 3 फेज़ 4 से, तो आप 100% सेफ जोन में है और आपका सिलेक्शन होगा, पीईटी के लिए भी होगा और फाइनल मेरिट लिस्ट के आने की चांस आपके ज़्यादा है अगर 58 प्लस में है तो, कम में नहीं प्लस में। और बात कर लेते हैं फेज़ 5, और फेज़ 5 में केवल और केवल हुबली जोन वालों का ही एग्ज़ाम हुआ है, और हुबली जोन का एग्ज़ाम 6 अक्टूबर और 11 अक्टूबर को था। ठीक, तो देखिए हुबली जोन में जो 6 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ था, चाहे हम शिफ्ट 1 या 2 या 3 तीनों शिफ्ट की बात करें तो तीनों शिफ्ट ही हार्ड आया था, तीनों शिफ्ट हार्ड आया था। और बाकी के फेज से इनका क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, क्योंकि क्वेश्चन मतलब कि टॉपिक वही था, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा डीपली क्वेश्चन पूछ दिया गया था, जिससे कि मतलब कि यहाँ अटेम्प्ट बहुत कम हुए हैं। पैटर्न तो वही था, लेकिन फिर भी यहाँ दिक्कत हुआ है फेज सॉरी मतलब कि हुबली जोन वालों को, वो भी 65 से 70 के बीच में 6 अक्टूबर को 65 से 70 के बीच में अटेम्प्ट लिए हैं। और थोड़ा सा कोई रिस्क लिया है तो 70-75 तक किया है, 80 बहुत रेयर केस में गया है जो 6 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ था हुबली का। ठीक, यानी 65 से 70 के बीच में ही ये लोग भी अपना अटेम्प्ट ले रहे थे, हुबली जोन वाले भी 6 अक्टूबर को। और 11 अक्टूबर को थोड़ा सा अटेम्प्ट ज़्यादा गया है शिफ्ट 1 का, सिर्फ शिफ्ट 1 का ज़्यादा अटेम्प्ट गया है, 75 से 80 के बीच में अटेम्प्ट गया है। लेकिन उसमें ऐसा क्वेश्चन रखा गया है, मतलब 11 अक्टूबर वाले में, कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन टाइप का क्वेश्चन पूछा तो गया है, थोड़ा सा आसान, लेकिन कन्फ्यूजन से ज़्यादा क्वेश्चन मतलब इसमें डाल दिया गया था, तो यहाँ गलती होने की संभावना ज़्यादा बन रहा है। अटेम्प्ट भले ही ज़्यादा हो, लेकिन गलती बहुत ज़्यादा होने की चांस है यहाँ पे। तो बात करें जो मतलब कि हुबली जोन वाले हैं यानी फेज़ 5 का, तो फेज़ 5 का कट ऑफ फाइनली ओबीसी यूआर के लिए आपको कहें तो मतलब 55 से डाउन, 55 प्लस नहीं 55 से डाउन ही होगा यहाँ का कट ऑफ हुबली जोन वालों के लिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा एवरेज स्टूडेंट ऐसे हैं कि मतलब कि उतना ज़्यादा नहीं यहाँ पर रिस्क लिए हुए हैं, तो इनका जो कट ऑफ होगा 55 डाउन ही हो जाएगा ओबीसी यूआर, ये कहें तो 55 प्लस के करीब में फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर होने वाला है हुआ। ठीक, पिछले बार भी यहाँ पर 56 पर सिलेक्शन हो चुका था, जबकि यहाँ पर वो नॉर्मलाइजेशन था, यानी कि सोचिए नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर बढ़ा होगा। ठीक, तो इस तरीके से आप फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3 फेज़ 4 फेज़ 5 का कट ऑफ आप फाइनली देख चुके हैं, तो इससे करीब मतलब इसी के करीब आपका कट ऑफ रहने वाला है, 100% इसी के करीब रहने वाला है। और खासकर हुबली जोन वालों के लिए आप सेफ रहिए, 55 प्लस है तो आपका फाइनली सिलेक्शन होगा, 55 से नीचे भी है तो आपका सिलेक्शन होगा, इतना ही कट ऑफ रहने वाला है। तो देखिएगा आपके अनुसार आपका कितना मतलब कि नंबर आ पा रहा है, एनालिसिस करने के बाद आप खुद मिला लिए होंगे, तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप किस फेज से हैं और कितना नंबर आपका बन रहा है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।